Welcome to all of you. Today we will going to discuss NCERT exercise 1.2 टाइप ऑफ फंक्शंस हम लोग देख चुके थे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी समझ चुके थे, क्वेश्चन भी कर चुके थे। आज हम लोगों को उसी को आगे देखना है। एक्सरसाइज 1.2 1.2 का एक क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। देखिए यहां पर लिखा है चेक द इंजेक्टिविटी एंड surjectivity. Check the injectivity and surjectivity. अब इस बात का मतलब क्या है? इंजेक्टिविटी को आप एक ही बोल देते हैं, इसको आच्छादक भी कह देते हैं। किसी को इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी भी बोल दिया जाता है। तो जो क्वेश्चन दिए हैं, जिसके पास बुक है वो जरा देखेगा, वहां पर क्या लिखा है। वहां पे लिखा है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। मतलब कुछ फलन दिए गए हैं और हमें ये चेक करके बताना है क्वेश्चन में। मतलब आज आपको ये बता है कि ये इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी दिए हैं, उनको चेक करना है, हमें जांच करनी है इसकी। और आपको फलन दिए हैं, फलन क्या दिए हैं उनको जरा देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, फर्स्ट पार्ट है इसका। लिखा है एफ such that natural number to natural number and given, और ये बात आपको पता है कि जो फलन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ये बात आपको पता है। देखिए जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आया, आपके दिमाग में पहले तो ये चीज फिक्स हो गई कि हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में। हमको करना ये है कि पहली चीज तो एक ही सिद्ध करके दिखा देना है, उसके बाद ये बता देना है कि आच्छादक है कि नहीं, ये बताना है। फिर इसके बाद आपने ये देखा कि इनको बताने के लिए हमारे पास एक फलन होना चाहिए। फलन आपके सामने दिख रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आपने ये देखा कि क्वेश्चन में एन टू एन लिखा है। आपको पता है इस बात का मतलब क्या होता है। यहाँ पर जो होता है उसकी इमेज यहाँ पर बनती है। इसका मतलब है ये है डोमेन और ये है कोडोमेन। ये सब बातें आपको पहले दिन ही सिखा दी गई थी कि डोमेन की इमेज आपकी कोडोमेन में बन जाती है। ये आपको एक सवाल दिया है, तुरंत आपने क्या किया, पहले तो अपना वही वाला नियम इधर और इधर ये आपने ऐसे बना के तैयार कर लिया, क्योंकि यहीं से हम तुरंत जांच कर लेते हैं। ये होता है x और इसी को आप कह देते हैं y बराबर एफ एक्स। इस चीज में किसी को कोई भी डाउट नहीं। इसके बाद इसी को आप बोलते हैं प्रांत और सह प्रांत। इसको हम लोग कह देते हैं प्रांत और इसको कह देते हैं सह प्रांत। सब काम स्टेप वाइज हो रहे हैं, कोई भी नया काम नहीं हो रहा। इंग्लिश में इसको आप बोल देते हैं डोमेन और इसको आप बोल देते हैं कोडोमेन। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। इतना हमने बना के रख लिया, अब इसके बाद अपनी वर्किंग पे काम करना शुरू करेंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पर हमको एक के लिए काम करना है, और पिछले टर्म में आपको सिखाया गया था कि एक के लिए एक वर्किंग होती है। हम लोग एक चीज लेट करते हैं और अगर वो चीज आ जाती तो आपको पता चल जाता है एक है। पहली बात। दूसरी बात, आपको मैपिंग के थ्रू भी समझा दिया गया था कि एक का क्या सिस्टम होता है। एक यूनिक वैल्यू की एक आपको यूनिक इमेज दिख जाए तो वो एक का काम करता है। ठीक, देखते हैं जरा। सबसे पहले आपने देखा कि क्या दिया गया फलन एकैकी है कि नहीं। तो एकैकी के लिए आपने तुरंत लिखा एकैकी और आपने कहा यदि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू हो जाए तो आप बता देंगे कि दिया गया सवाल हमारा एकैकी है। ठीक, चेक करिए जरा, देखिए क्या एक्स वन फलन में जब यहाँ x है तो यहाँ क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर। जब यहाँ x1 करेंगे तो वहां क्या दिखेगा आपको x1 स्क्वायर और यहाँ क्या दिखेगा x2 स्क्वायर। इसके बाद आपको पता है x1 यहीं पर रुक जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट x2 का स्क्वायर। फिर इसके बाद आपको पता है ये हो जाएगा x1 बराबर प्लस माइनस x2 ये होगा। अच्छा, एक चीज जरा आप और देख लीजिए कि क्या x1 बराबर प्लस माइनस x2 हमारा आ गया है।
अब जरा इधर देखिए, प्रांत और सह प्रांत, इधर भी आपको नेचुरल नंबर रखना है, इधर भी नेचुरल नंबर रखना है, मतलब इधर भी आपको नेचुरल नंबर रखना है और इधर भी नेचुरल नंबर ही दिखने चाहिए। अच्छा, तो क्या प्लस माइनस x2 में क्या ये दोनों वैल्यू हमारे काम की हैं क्या, प्लस माइनस वाले में? आप तुरंत चेक करिए, नहीं भैया, नेचुरल नंबर तो वास्तविक, सॉरी, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं जो एक से शुरू होती है अनंत तक चली जाती है, मतलब हमें केवल प्लस के नंबर लेने, माइनस वाला नहीं लेना। तो हमको दिख गया x1 बराबर x2 के बराबर है। देखिए x1 x2 के बराबर है कि नहीं है? तो जब x1 x2 के बराबर हो गया, यही कंडीशन आपको बताई गई थी कि आप यहां लिख देते हैं अतः एक ही है। इस चीज में शायद किसी को कोई दिक्कत ना हो। एक ही है, क्यों एक ही है? आपके सामने है, यदि fx1 बराबर fx2 है, हम इसको लेट करते हैं और x1 की जगह यहाँ पर x1, x2 की जगह x2, दोनों को सॉल्व किया, x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 आ रहा था, लेकिन आपको कह रहा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जाना है, मतलब नेचुरल नंबर ही दिखना चाहिए, तो पॉजिटिव लेना, नेगेटिव नहीं लेना। तो आपको पता चल गया कि x1 x2 के बराबर आ गया। जब x1 x2 के बराबर आ गया तो आपने कह दिया एक ही है। जरा यही चीज आप यहाँ पे चेक कर लीजिए एक बार कि क्या x1 x2 के बराबर होती है मैपिंग करने से? ऐसे तो समझ में आ गया, जरा मैपिंग भी तो देखिए, क्या मैपिंग में काम करेगा? देखिए, आपने नेचुरल नंबर रखना है, क्योंकि नेचुरल रखना, नेचुरल ही दिखना चाहिए। सपोज आपने नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती एक से, जैसे ही आपने नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग करी एक से, क्योंकि नेचुरल नंबर से स्टार्टिंग करी, क्योंकि ये भैया सवाल कह रहा है कि नेचुरल से नेचुरल जाओ, तो नेचुरल की स्टार्टिंग एक से, तो एक रखा, एक का स्क्वायर एक आपको मिलेगा, यहाँ पर एक्स रखते हैं तो यहाँ पे एफ एक्स दिख जाता है। फिर यहाँ पे आपने रखा दो, दो का स्क्वायर आपको दिख गया चार, फिर उसके बाद आपने रखा यहाँ पर तीन, तीन का स्क्वायर आपको दिख गया नौ, फिर उसके बाद रखा हमने चार, चार का स्क्वायर आपको दिख गया 16। एक ही का सिस्टम बिल्कुल मेंटेन हो रहा है, कोई डाउट नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि आपको पता है हर बार एक यूनिक वैल्यू के लिए यहाँ पे आपको यूनिक इमेज ही दिखेगी। इतनी चीज में अगर किसी को समस्या, निसंकोच हमसे पूछ ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहीं से हमको ये भी दिख रहा है कि आच्छादक ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको सिखाया गया कि आच्छादक वो होता है जिसमें अतिरिक्त अवयव ना हो। तो जरा आप चेक करिए कि क्या भैया यहाँ अतिरिक्त अवयव हैं? हाँ है अतिरिक्त अवयव। क्यों? क्योंकि एक, चार, नौ, 16, जबकि प्राकृतिक संख्याएं तो एक से शुरू होती हैं, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक संख्याएं तो रखनी एन लिखा है, मतलब यहाँ नेचुरल नंबर आएगा, तो दो छूट गया, तीन छूट गया, पांच छूट गया, छह छूट गया, सात छूट गया, आठ छूट गया, कैसे छूट गया ये भी तो यहाँ पे लिखे होंगे, तो अतिरिक्त अवयव है कि नहीं है? और अतिरिक्त अवयव आच्छादक में तो होता नहीं, अतिरिक्त अवयव तो अंतरक्षेपी में होता है। तो आपने तुरंत बता दिया कि दिया गया फलन क्या है, एकाकी और अंतरक्षेपी। एकाकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, तो आप यहाँ लिखेंगे एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। पहले इसको देख लीजिए, फिर आच्छादक के लिए काम अलग से वर्किंग कर देते हैं, देख लीजिए। चलिए, सभी को समझ आ गया? किसी को कोई समस्या, निसंकोच पूछे यहां तक, किसी को भी अगर कोई भी दिक्कत हो रही है। चलिए रफ कर देते हैं इसको। देखिए आच्छादक के लिए हम काम करते हैं जरा। आच्छादक के लिए देखिए, आच्छादक के लिए आपको बताया गया था कि फलन का परिसर, ये एक कंडीशन आपको सिखाई गई थी। फलन का परिसर जो है वो बराबर आना चाहिए प्रांत के। ये एक नेसेसरी कंडीशन थी आच्छादक होने के लिए। बहुत बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अपने दिमाग में इमेज बनाते चलिए, आसानी से होगा। ये कैसे हमने लिख दिया डायरेक्ट, ये हमने डायरेक्ट नहीं लिखा, पिछले में आपको बताया गया था वर्किंग आच्छादक की, फलन का परिसर बराबर सह प्रांत होता है। अब फलन का परिसर क्या है? y का मान, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि भैया ये फलन का परिसर का क्या चक्कर है। फलन का परिसर मतलब y का मान, ये आपके बगल मैंने लिख दिया। अच्छा, अब तुरंत आप यहाँ रेंज निकालना शुरू करिए। रेंज को ही परिसर बोलते हैं, तो पहले हम रेंज ही ना निकाल लें, पहले जरा रेंज निकालने। सर जरा देखिए क्या एफ एक्स बराबर लिखा था एक्स स्क्वायर,
ये y के इक्वल होता है, आपको बताया गया है, ये लिखा है y बराबर एफ एक्स, क्योंकि x इधर होता है y उधर होता है। परिसर मतलब जो x की वैल्यू आप इनपुट करते हो तो जो हमको आउटपुट मिल जाता है वही हमारा परिसर होता है, नो डाउट। बहुत आराम समझिए, और जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूं मेरे शब्दों पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। x की वैल्यू इनपुट आपने क्या डाला 1 2 3 4, देखिए x की जगह आपने डाला 1 तो 1 का स्क्वायर आपको मिल गया 1, x की जगह आपने रखा 2 2 का स्क्वायर दिख गया 4, आपने रखा 3 3 का स्क्वायर दिख गया 9, 4 रखा 4 का स्क्वायर 16, 5 रखते हैं आगे तो 5 का 25, 6 का 36 डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज। क्या ये सभी नेचुरल नंबर है? हाँ है, ठीक। ये तो भैया परिसर की बात आ गई। अब सह प्रांत क्या होगा, देखिए सह प्रांत, सह प्रांत, देखिए आप फिगर में आइए। सह प्रांत क्या है? नेचुरल नंबर है सह प्रांत। ये तो आपने वो चीज रखी जो आपको डालने पर मिला है, जो आपको आउटपुट मिला है 1 4 9 16। सह प्रांत क्या है? सह प्रांत तो सभी नेचुरल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ, और नेचुरल नंबर में तो 1 से स्टार्टिंग हो जाती है। इस बात का मतलब है कि नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 ये होना चाहिए, गिनती होनी चाहिए, काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम वन, तो काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम वन हो गई, ठीक। अब आपको दिख रहा है कि परिसर क्या सह प्रांत के बराबर है? परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं है। आप यहां तुरंत बता देंगे कि परिसर सह प्रांत के बराबर तो है नहीं, और जब परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं होता तो आप यहां क्या लिख देते हैं? आच्छादक नहीं है। परिसर सह प्रांत का एक उप समुच्चय है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों कंडीशन, पहली बात परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं है, दूसरी बात परिसर सह प्रांत का उपसमुच्चय है, क्योंकि देखो परिसर निकलेगा कहां से? परिसर निकलेगा तो ये गिनती से ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सह प्रांत से, परिसर सह प्रांत से निकलेगा। और ये साइन का मतलब होता है उपसमुच्चय, मतलब अवयव, इसके अवयव इसमें उपस्थित हैं। देखिए परिसर, परिसर के अवयव इसमें उपस्थित हैं कि नहीं। लेकिन आच्छादक होने की तो भैया कंडीशन आपने बताई थी उस दिन की, आच्छादक के लिए परिसर सह प्रांत के बराबर आना चाहिए, और जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो आप तुरंत कह देंगे कि दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। पहली बात, ये जो मैंने लिखा ये सब मैथमेटिकली काम चल रहा है, ठीक। आपको अगर ऐसे लिखना आता है दी बेस्ट, नहीं आता तो भी समझ लीजिए। आपको कुछ नहीं करना, आपने केवल ये चित्र बना दिया, आप राजा हैं। क्यों राजा हैं समझिए जरा। एक यहाँ पे नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है? 1 से। आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इधर हर बार एक यूनिक वैल्यू डालने पर उधर एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। लेकिन आपको पता है कि यहाँ नेचुरल नंबर रखा, जबकि आपको इमेज 1 पे 1 दिख रही, 4 दिख रही, 9 दिख रही, 16 दिख रही, तो इसका मतलब यहाँ जो 1 और 4 के बीच की संख्याएं हैं 2 और 3 वो कहाँ चली गई? 4 और 9 के बीच की संख्याएं हैं 5 6 7 8 वो कहाँ चली गई? वो भी तो रखी होंगी इसी में, इसी में तो पैक होंगी, इस डब्बे में पैक है ना नेचुरल नंबर के साथ। और आपको दिख गया कि ये सभी तो एक्स्ट्रा संख्याएं हैं, इसका इधर से कोई संबंध ही नहीं दिख रहा। जब इन इमेजेस का इधर कोई संबंध नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा अवयव है, और जैसे ही आपको पता चला एक्स्ट्रा अवयव, तुरंत आपने कह दिया आच्छादक नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा जहां होते हैं वो अंतरक्षेपी होता है, तो आपने लिख दिया आच्छादक नहीं है, खत्म हो गया। तो आपको पता चल गया कि दिया गया फलन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर द रियल नंबर n to n, इट इज अ आच्छादक नहीं है लेकिन अंतरक्षेपी है। तो आपने तुरंत बता दिया इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव की जांच करते समय, दिस फंक्शन इज एन इंजेक्टिव एंड दिस इज नॉट एन सर्जेक्टिव। मीटिंग खत्म, यही हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए, किसी कोई समस्या है निसंकोच पूछ सकता है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई थिंक सभी को समझ आ रहा है, बहुत आराम समझते चलिए। हम यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे फलन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, f is such that z2
जेड गिवन बाय एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ये आपको दिया है सवाल। यहां पर भी वही आपको चेक करना है, एक की और आच्छादक वाली कंडीशन। जेड का मतलब क्या है? जेड का मतलब होता है इंटीजर्स, पूर्णांक। और आपको पता है पूर्णांक का मतलब है, पूर्णांक निगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, प्लस में भी चलते हैं और माइनस में भी चलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपने कहा एक एकी के लिए हम काम करेंगे। एक एकी के लिए आप जरा काम करिए। देखिए जैसे ही आपने एक एकी के लिए काम किया, आपको ये पता चल गया कि यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है तो क्या करेंगे? रखिए जरा, आपको दिखा एक्स वन स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टू स्क्वायर। क्या पता चलेगा? एक्स वन बराबर अंडर रूट एक्स टू का स्क्वायर। क्या पता चलेगा? एक्स वन बराबर प्लस माइनस एक्स टू। ये पता चला। एक मिनट देखिए जरा इसको। हाँ देखिए, इसको सॉल्व करते चलेगा। एक्स वन स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टू स्क्वायर, इसके बाद एक्स वन इक्वल्स टू अंडर रूट लगा दिया, एक्स टू होल स्क्वायर बाहर आ गया, आपका आ गया प्लस माइनस एक्स टू। अब देखिए, आपको पता है कि एक एकी की कंडीशन होती यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है तो सॉल्व करते जाएं और हमको एक्स वन बराबर एक्स टू मिल जाए। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में एक्स वन बराबर एक्स टू क्यों मिला था? क्योंकि वहां सवाल में नेचुरल नंबर कह रहा था, इसलिए निगेटिव हमने अपने आप को छोड़ दिया, पॉजिटिव हमने ले लिया। यहां क्या करें? यहां क्या हमको एक्स वन बराबर एक्स टू के दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जेड दिया है क्वेश्चन में, जेड टू जेड, मतलब माइनस की चीज भी लेनी, प्लस की चीज भी लेनी, तो माइनस वाला छोड़ तो देंगे नहीं अपने मन से। और जैसे ही आपको दिखा एक्स वन डज नॉट इक्वल्स टू एक्स टू, आपने तुरंत कह दिया एक्स वन, आप ये कह रहे हो कि एक्स वन एक्स टू के बराबर तो है लेकिन प्लस माइनस है, मतलब निगेटिव भी है, तो निगेटिव वाला थोड़ी नहीं हमको लेना है। तो आपने तुरंत बताया एक्स वन डज नॉट इक्वल्स टू एक्स टू। एक्स वन एक्स टू के एग्जैक्ट इक्वल आना चाहिए, प्लस माइनस का कोई भी वहां पर डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो आपने तुरंत कह दिया कि ये एक एकी नहीं है, एक एकी नहीं। और जब एक एकी नहीं होता है तो कौन सा होता है? बहु एक। ये हमने यहां पे लिख दिया एक्स्ट्रा, ये पूछा नहीं गया बहु एक है कि नहीं। जाहिर सी बात है एक एकी नहीं है तो बहु एक ही तो रहा ही होगा। किसी कोई समस्या? ये बहु एक कैसे हुआ विचित्र से आपको समझ में आ जाएगा। तो एक एकी का काम खत्म। अब जरा बगल में आओ, मैपिंग वाले से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर ये बनाया, ये बनाया, ये वर्किंग आपको हर सवाल में करनी है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। y बराबर एफ एक्स, जेड यहां पर लिखा है जेड टू जेड, मतलब आपने यहां पर भी जेड रखना है और यहां पर भी जेड रखना है। जेड का मतलब माइनस की संख्या है और प्लस की संख्या है, दोनों इंटीजर्स, पूर्णांक। तो माइनस एक अगर हमने अपने मन से लिया तो हमको प्लस एक भी लेना पड़ेगा। अगर हमने माइनस दो लिया तो हमको प्लस दो भी लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हमने माइनस तीन लिया तो हमको प्लस तीन भी लेना पड़ेगा। अपने मन से आप ले सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आराम से आप ले लीजिए, क्योंकि आपको पता ही है माइनस प्लस लेने के लिए स्वतंत्र है, तो अपने मन से हम लेते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब जरा इधर आइए। जब आप यहां पर कौन सी वैल्यू फिल की जाती है? यहां पर y की वैल्यू फिल की जाती है। y की वैल्यू कब आएगी? जब आप x की वैल्यू रखते जाएंगे। और x की वैल्यू कहां रखेंगे? फलन में रखिए जरा, माइनस एक रखिए x की जगह। हमें कैसे पता चला? यही रखना है। देखिए नीचे इसके मैं लिख देता हूं x, और यहां पर मैंने हर बार लिख दिया है y। तो ये x की वैल्यूज है, इन x की वैल्यूज को यहाँ पे रखते चलिए, आपको तुरंत आउटपुट में y की वैल्यू या फलन की वैल्यू मिलती चली जाएगी। देखिए माइनस एक रखा तो आपको दिखा एक, प्लस एक दिखा तो भी एक, देखिए माइनस दो रखा तो भी चार, प्लस दो रखा तो भी चार, देखिए प्लस तीन रखा तो भी नौ, माइनस तीन रखा तो भी नौ, देखिए। अब आपको ये हमने पहले दिन ही सिखा दिया था कॉन्सेप्ट। अब आपको शायद धीरे धीरे फलन चैप्टर आने लगा होगा, इस क्वेश्चन के बाद आने लगेगा। आपको बताया गया था जब
यहाँ पर दो आदमियों की या दो भाइयों की कहानी मैंने यही सिखाई थी आपको। जब दो भाइयों की एक ही इमेज यहाँ पर बन जाए, बहु एक का काम कर रहा है। क्यों? आपको दिख ही रहा -1 + 1, दोनों की इमेज बन रही है। इधर वाले दो व्यक्तियों की इमेज उधर केवल हमको एक जगह दिख रही, तो बहु एक का काम करने लगा। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा था बहु एक है। ये तो हमने मैपिंग के थ्रू समझा था। अगर आप ये ना बनाते, यहां तक करते तो भी सही था, क्योंकि एक ही नहीं है तो जाहिर सी बात बहु एक तो होना ही पड़ेगा। कैसे होना पड़ेगा? ऐसे होना पड़ेगा, खत्म। ये आगे बात समझ में। अब यहीं पर हमको समझ में आ रहा है कि आच्छादक है कि नहीं है। बहु एक की चुन लिया हमने कि ये हमारा बहु एक का है। अब बात आती है आच्छादक अंतरछेपी की। तो आच्छादक में आपको ये सिखाया गया था कि एक्स्ट्रा अवयव ना हो। अब आप जरा यहीं पर चेक कर लो, क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा अवयव दिखेंगे? एक्स्ट्रा अवयव कहाँ ना हो? इधर ना हो। ये भी चीज ध्यान रखिए। तो देखिए क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा अवयव मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। क्यों? 1 है, 4 है, 9 है। यहाँ पर तो स्क्वायर करने पे हमेशा पॉजिटिव ही संख्याएं आएंगी। क्यों? किसी भी ऋणात्मक संख्या का या धनात्मक संख्या का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा एक धनात्मक संख्या आती है। तो यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज फिल की जाएंगी वो तो केवल धनात्मक ही संख्याएं होंगी। और भैया ऋणात्मक कहाँ चली गई? इसका मतलब ऋणात्मक एक्स्ट्रा का काम करेंगी। 1 के साथ यहाँ -1 भी रख सकते हैं, 4 के साथ हम -4 भी रख सकते हैं, -9 भी रख सकते हैं, -10 भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारी संख्याएं रख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं छूटेंगी। और जैसे संख्याएं छूटी, आपको पता है कि ये एक्स्ट्रा का काम करेंगे। और एक्स्ट्रा तो भैया अंतरछेपी में होता है। तो आपने तुरंत लिखा कि ये क्या है? अंतरछेपी है। ये तो हम यही समझ गए थे जब हम एक के लिए चेक कर रहे थे। अब हम जरा अंतरछेपी के लिए सही से करते हैं काम, देखते हैं कैसे। अभी तो ये मैंने किसके लिए किया था? एक ही चेक करने के लिए किया। और निकला क्या अपना? निकला है हमारा बहु एक की। ठीक, इतनी चीज देख लीजिए। किसी को दिक्कत हो तो फिर आच्छादक के लिए काम कर लेते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत आराम से समझिए, धीरे धीरे आएगा जरूर। आच्छादक, आच्छादक के लिए काम करने चले गए। आपको फलन दिख रहा है y = x²। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? परिसर। परिसर क्या होता है? आपको बताया गया y का मान, यही तो बताया गया। जरा परिसर आप देख लीजिए क्या है। देखिए आपके सामने क्या है परिसर? 1 4 9। तो आपने तुरंत रखा परिसर है भैया हमारी 1 4 9। क्यों माइनस रखा? जो भी आप x की वैल्यू लिखेंगे और जो आपको y में आउटपुट दिखेगा वही हमारा परिसर का काम करेगा। हमने -1 रखा है तो आपको +1 दिखा। आप यहाँ 100 रख देते माइनस का तो यहाँ पे आपको 100 का स्क्वायर दिख जाता। 1 के आएंगे 4 जीरो, तो आप यहाँ 1 के आएंगे 4 जीरो रख देते हैं। ये आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे इतनी बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 4 9। इसके बाद यहाँ पर आप अगर आगे रखते तो आपको 16 भी दिखता। डॉट 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 डॉट, ये हमारा फलन का हो गया परिसर। अब आपको बताया गया सह प्रांत। भैया सह प्रांत क्या है? सह प्रांत क्या है? ये तुमको सवाल ही बता देता है ना। क्यों? क्योंकि इधर ये तो ये होता है प्रांत और भैया ये होता है सह प्रांत। जरा गौर से देखिए नीचे सह प्रांत में क्या एंट्री आपको फिल करनी है। ये सवाल कह रहा है कि आपको जेड रखना है। जेड का मतलब होता है इंटीजर्स। और जेड में तो भैया सभी इंटीजर्स मतलब ऋणात्मक भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। -1 -2 ऐसे +3 +4 बहुत सारी संख्याएं आती हैं। तो क्या ये कभी इसके बराबर होगा? नहीं। तो आपने तुरंत यहां पर लिखा परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गणितीय भाषा में, परिसर उपसमुच्चय तो है सह प्रांत का लेकिन बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि परिसर के अवयव देखिए इसमें मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे, क्योंकि इधर तो पॉजिटिव संख्याएं चल रही हो, पॉजिटिव तो इसमें आना ही आना है क्योंकि इधर प्लस वाली भी तो होती है जेड का मतलब। तो देखिए परिसर इस सह प्रांत का क्या है? उपसमुच्चय है। और परिसर सह प्रांत का उपसमुच्चय है, इस बात का मतलब है कि ये आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है तो कौन सा बनेगा? अंतरछेपी। आच्छादक नहीं है। ये तो हमने गणितीय रूप से समझा दिया। जब आप पेपर में करें तो तुरंत बगल में इसका फिगर बना दें। इसका फिगर बनाते समय 1 है और क्या संख्याएं छूट गई? माइनस की 1। 4 है, क्या छूट गया? -4। और सारी बहुत सारी छूट जाएंगी, -2 -3 -10 और भी बहुत सारी संख्याएं। सभी लिखना पॉसिबल नहीं लेकिन मैंने कुछ समझाने के लिए आपको लिख दिया। -1 -4 -2 3 10 और
प्लस की भी संख्याएं छूटेंगी। जैसे एक आ गया, एक के बाद देखो डायरेक्ट 4 की मैपिंग हो गई, 2 3 कहाँ गायब हो गया, तो 2 3 एक्स्ट्रा का ही तो काम करेगा, इसीलिए अंतर छेपी है। नोट कर लीजिए, किसी कोई समस्या हो तुरंत पूछ लीजिए निसंकोच। देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। बस आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, आपको यहाँ पे इतने क्वेश्चन बता दिए जाएंगे कि इस चैप्टर में कभी जीवन में कोई समस्या तो नहीं आएगी। देखिए इसी का थर्ड नंबर क्या लिखा है, एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये दिया है, काम वही करना है हमको, एक एकी और आच्छादक के लिए। इतनी यहाँ पे प्रैक्टिस आपको करा दी जाएगी कि आपको हर एक क्वेश्चन आने लगेगा। एक एकी के लिए वही वाला नियम हमको लगाना है, क्या, यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू के है तो रखिए जरा, एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर, एक्स वन बराबर अंडर रूट एक्स टू का स्क्वायर, एक्स वन बराबर प्लस माइनस एक्स टू। देखिए क्या ये एक ही होगा, कोई बता सकता है एक ही होगा कि नहीं, बताइए। 2 मिनट का समय, इसको देखिए और बताइए हमें एक ही है कि नहीं है, जल्दी देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, नहीं कोई बता पाया, ये एक ही है कि नहीं है। हाँ आंसर बताओ, बताओ बताओ। आवाज नहीं आ रही है अंशुल आपकी, कोई और बता दे, अभिषेक तुम बता दो। आयुषी, ठीक है, ठीक है, गुड। देखिए एक ही नहीं है, क्यों, अभी पीछे जस्ट मैंने बताया था, जब आपने इसको सॉल्व किया, एक ही की केवल एक कंडीशन है, x1 इक्वल्स टू x2 आना चाहिए, प्लस माइनस का कोई भी चक्कर नहीं होना चाहिए वहां पे, पहली बात। आप जरा इस सवाल को देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, रियल नंबर टू रियल नंबर। हमें पता है वास्तविक संख्याएं माइनस में भी तो होती हैं, क्या माइनस में नहीं होती क्या वास्तविक संख्या, होती हैं, तो माइनस आ तो रहा, और प्लस में भी होती है वास्तविक संख्याएं, तो प्लस भी आ रहा, तो इस हिसाब से तो काम सही बैठ रहा। लेकिन कंडीशन होती है x1 इक्वल्स टू x2 आना चाहिए, प्लस माइनस नहीं, एग्जैक्ट x1 इक्वल्स टू x2 आना चाहिए। इसलिए पहले गणितीय रूप में तो आपको पता चल गया कि ये एक ही नहीं है, ये गणित हमारी कह रही है कि ये एक ही नहीं है, लेकिन हम अभी इस पर यकीन नहीं करेंगे, हम तुरंत अपना मैपिंग वाला काम कर लेंगे, मैपिंग वाले काम से हमारे लिए आसान हो जाता है। देखिए जरा, इसको समझना थोड़ा आपके लिए कठिन अगर लगे तो आप इसको जरूर बना लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको रियल नंबर से रियल नंबर जाना है, ये x की एंट्री होती है, ये y बराबर एफ एक्स की एंट्री होती है। ठीक, करना शुरू कर दीजिए, रखिए जरा। सपोज आपने रखा x बराबर 1 रियल नंबर में, आपको क्या दिखेगा, 1 का स्क्वायर 1। अब भैया रियल नंबर माइनस रखते हैं तो क्या कोई तकलीफ हो जाएगी, नहीं, क्यों, क्योंकि हमें अनुमति दे रहा है ना रियल नंबर, आपके पास अनुमति है तो चाहे जो काम करो, आप स्वतंत्र हैं। माइनस रखिए, रख रहे हैं, -1 रख लिया तो 1 का स्क्वायर तो भैया 1 ही आता है।
अब ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि एक एक ही में तो एक एक की मैपिंग चलनी चाहिए, यहाँ पे तो दो व्यक्तियों की एक इमेज बन गई, तो बस खत्म, सीधे बहु एक है हो गया। आप दूसरा भी कुछ रख के चेक कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, -2 का करेंगे तो भी 4, और भी बहुत सारी ऐसी संख्याएं होंगी, ये तुमने केवल एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख दिया। हर बार आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर एक यूनिक वैल्यू आपको दिखेगी, 1 4 1 4 5 6। लेकिन यूनिक वैल्यू मिलने के साथ साथ यहाँ पर दो संख्याओं की यूनिक वैल्यू मिले, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो वो संख्या अपनी धनात्मक संख्या का भी वर्ग होती है और ऋणात्मक संख्या का भी वर्ग होती है। जैसे सपोज आ गया 16, तो आपको पता है 16 दो चीजों से आ सकता है, 4 का स्क्वायर भी आएगा, -4 का स्क्वायर भी आएगा। जैसे 16 लिखा था तो 16 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर वेरीफाई है कि -4 का स्क्वायर वेरीफाई, दोनों ही तो वेरीफाई है। इसीलिए देखिए 16 अगर रखते तो -4 + 4 दोनों मिलता, तो ये हमारी मैपिंग कह रही और ये हमारा गणितीय रूप कह रहा था, दोनों ही सही हो गए। ओके, एक है कि नहीं, इसको देख लीजिए। फिर आच्छादक के लिए काम करते हैं। आच्छादक तो हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि आच्छादक नहीं है, बस यहीं पे दिख जाता है कि आच्छादक नहीं। क्यों? एक के बाद सीधे आपको 4 दिख गया। क्या 2 और 3 यहां पर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि 2 अगर आएगा सपोज यहां पर, तो 2 तभी आएगा जब √2 का स्क्वायर करें, और √2 क्या वास्तविक संख्या होती है? √2 क्या वास्तविक संख्या होती है? हाँ इसी बताओ। √2 वास्तविक संख्या होती है, √2 वास्तविक संख्या होती है ना। √2 आपने रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, लेकिन यहाँ √2 रखने की अनुमति पे √2 मिलेगा आपको? बताइए। आच्छादक वाली कंडीशन, क्या आच्छादक यहाँ पे लगेगा? इसका मतलब तो आच्छादक हुआ ये, होगा कि नहीं होगा बताओ। चलिए आच्छादक के लिए भी समझते हैं। पहले एक है कि समझ में आ गया, अभी देखिए आच्छादक के लिए आपको समझ में आएगा आच्छादक है कि नहीं। एक है कि समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए, फिर आच्छादक के लिए काम करते हैं। काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं, इस बात में नो डाउट। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं सम्मिश्र संख्या, तो आपको वहां पर एक चीज सिखाई जाती है कि कभी भी अगर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो वहां पर लग जाता है आयोटा, और यही हमारी काल्पनिक संख्या होती, क्योंकि इसी को कह देते हैं इमेजिनरी। यही है काल्पनिक संख्या, इसी कहते हैं काल्पनिक। अगर ये काल्पनिक है तो इसके अलावा बाकी सब क्या हो गए? वास्तविक। चलिए देखिए, अब आपको करना है आच्छादक के लिए काम। आच्छादक के लिए सबसे पहले आप परिसर जरा निकालो। परिसर मतलब y का मान। रखिए जरा, शुरू करिए। -1 का स्क्वायर आपको दिखा 1, +1 का स्क्वायर आपको दिखेगा -1, मतलब -1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर दोनों बार आपको माइनस ही दिखेगा। इसके बाद फिर आपको दिखेगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, इसके बाद 16, फिर इसके बाद 25, ये आपको दिखता जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर एंट्री, परिसर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा था परिसर का मतलब भैया y का मान। और y का मान कब? जब हम x की वैल्यू डालेंगे तभी तो y का मान मिलेगा, क्योंकि यही fx को हम लोग क्या कह देते हैं? y बोल देते हैं। ये हो गया परिसर। अब जरा सह प्रांत देखिए। सह प्रांत में क्या कहा उसने? कह दिया सह प्रांत हमारा आर है, क्योंकि ये प्रांत ये सह प्रांत, तो सह प्रांत में तो आर होता है, और आर में तो आपको पता है माइनस की संख्या, -1 -2 -3 -4 और 1 2 ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं होती हैं। अब आपको एक कंडीशन बताई गई थी उस दिन कि परिसर सह प्रांत के बराबर होना चाहिए। देखिए क्या है, परिसर सह प्रांत के बराबर आ रहा है इस सवाल में? नहीं, परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं है। परिसर सह प्रांत का उपसमुच्चय है। क्यों? समझते जाइए। परिसर का प्रत्येक अवयव इसमें छिपा होगा। +1 यहां मिलेगा, 1 मतलब 4 मिलेगा, 9 मिलेगा, 16 मिलेगा, 25 मिलेगा, सब संख्याएं आपको मिलेंगी। रियल नंबर -1 से +1 जीरो सहित, जीरो भी मिलेगा। आपको पता है परिसर उप समुच्चय में घुसा हुआ है, मतलब इसका प्रत्येक अवयव इसमें छिपा हुआ है।
लेकिन परिसर का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के बराबर नहीं है। तो इस बात का मतलब है कि आच्छादक नहीं होगा। बस यहीं से आपने आच्छादक की कंडीशन चेक कर ली और आपने बता दिया आच्छादक नहीं। एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये समझिए, बहुत सारे बच्चों को भी एक समस्या होगी इसमें, ये हम कैसे निकालें भैया, बहुत लोग समस्या है। अब एक बार रिलैक्स होकर समझ लीजिए। सबसे पहले आप परिसर निकालिए। परिसर का मतलब बगल में आप हमेशा लिख लीजिए y का मान, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। पहली बात, y का मान कैसे पता चलेगा, जब आप x रखोगे तभी तो y पता चलेगा। और x क्या रखेंगे हम, रियल नंबर। रियल नंबर रखो आप x की जगह, 1 -1 1। अब माइनस क्यों रखा, क्योंकि रियल नंबर प्लस और माइनस दोनों होते, तो आप एक बार प्लस रख लीजिए कुछ संख्या माइनस रख लीजिए। +1 रखा तो 1, -1 रखा तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, इसमें माइनस और प्लस वाली दोनों छिपी हैं तो हमने रख दिया। रिपीटिशन नॉट अलाउड। या आप कहते भैया -1 रखने पे भी एक आया था और 1 रखने पे भी एक आया था, 2 बार का नहीं एक रखा, तो आपको पता है समुच्चय में रिपीटिशन नॉट अलाउड होता, लिख लिया। इसके बाद सह प्रांत। सह प्रांत वो चीजें होती जो आपको सवाल में दे दे, क्योंकि ये प्रांत होता है, ये सह प्रांत पहले दिन वाली क्लास में बताया था। तो सह प्रांत में तो वो कह रहा रियल नंबर रख दो, रियल नंबर तो सभी कुछ -1 2 -3 4 0 +1 +2 ऐसे करके बहुत सारी संख्या है। तो क्या देखिए, ये और ये समान आएगा नहीं, ये तो दिख ही रहा है, यहाँ पे तो केवल पॉजिटिव चीजें मिल रही और यहाँ पे तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों मिल रहा है, तो ये इसके बराबर तो होने से रहा। और जब ये होने से रहा तो आपने तुरंत कह दिया कि आच्छादक नहीं है, ये अंतरक्षेपी है। और लिखने का तरीका इस तरीके से, परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं, परिसर सह प्रांत का उप समुच्चय जरूर है। आपको पता हो समुच्चय वो चीज होती है जब किसी भी समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे में छिपा होता है तो उसको कहा जाता है कि वो समुच्चय दूसरे का उप समुच्चय है। ये चीज हम लोगों ने सेट में पढ़ रखी है अच्छे से। हो गया। अब जरा इसको मैपिंग से 1 मिनट समझ लीजिए, यहां तक देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मैपिंग से जरा समझिए। देखिए यहां पर आपको रखना है रियल नंबर, यहां पर भी आपको रखना है रियल नंबर। देखिए 1 का स्क्वायर किया तो आपको दिखा 1, -1 का स्क्वायर किया तो भी आपको दिखा 1, अब 2 का स्क्वायर किया तो आपको दिख गया 4, -2 का करते तो आपको दिख जाता 4, 3 -3 का किया तो आपको दिख गया 9, +3 का किया तो भी आपको दिख गया 9। और आपको पता है यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं छूटेंगी अभी, इसीलिए क्या है आच्छादक नहीं, क्योंकि आच्छादक क्या होता है जिसमें एक्स्ट्रा अवयव ना हो। और यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं छूटेंगी आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा हमें पॉजिटिव चीजें, यहाँ पर हमें हमेशा पॉजिटिव चीजें ही मिलेंगी, 1 4 9, यहाँ पर तो हमें पॉजिटिव चीजें ही मिलेंगी ना, इधर हमें केवल पॉजिटिव मिलेंगी। और वो क्या बोल रहा है रियल नंबर रखने को, रियल नंबर में तो माइनस प्लस सभी आते, तो माइनस वाले तो कभी यहाँ मिलने से रहे, जब माइनस वाले कभी मिलेंगे नहीं तो इस बात का मतलब है कि अंतरक्षेपी है। क्यों, क्योंकि रियल नंबर में तो निगेटिव चीजें भी आती है, निगेटिव तो यहाँ पर भैया खाली चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि 1 है तो -1 तो कभी मिलने से रहा, कभी आपको -2 इधर मिलने से रहा, कभी -3 मिलने से रहा, कभी -6 मिलने से रहा, तो ये सभी एक्स्ट्रा ही अवयव तो भरे गए हैं यहाँ पर। और जहां पर एक्स्ट्रा की बात होती है तुरंत आपको पता है कि वहां अंतरक्षेपी हो जाता है। देख लीजिए कोई समस्या है, कोई डाउट है, निसंकोच आप तुरंत पूछ लीजिए, किसी बच्चे को भी कोई समस्या है। शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आज की क्लास का समय भी हो गया है। 1.2 के मैंने आज आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, आपको एक एक क्वेश्चन लगाना है ईमानदारी से। हम 2 दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे फलन की, हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन आपको एक एक सवाल आना चाहिए। और अगर ये आपकी दुखती नब्ज है फलन चैप्टर, तो इसको आप हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। और वो खत्म तभी होगी जब आप एक एक क्वेश्चन पर ईमानदारी से काम करेंगे, बहुत आराम से रिलैक्स होकर। एक दिन में 2 क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन मन से पढ़िए और सारी जानकारी उसके बारे में कलेक्ट कर लीजिए कि कैसे क्यों हो रहा है ये। एक बार आपने समझ लिया हमेशा के लिए वो जिंदा रहेगा। तो आपका काम है इसमें 1.2 के जितने क्वेश्चन आप ईमानदारी से अपने मन से लगा पाइएगा उतने आप लगाइएगा, फिर हम लोग खुद डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन।
फिर इसके बाद अपनी केवल एक एक्सरसाइज बचेगी, उसको भी कंटिन्यू कर लेंगे कि चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट वेन एवर एट द सेम टाइम, क्योंकि कल शायद आपकी क्लास ना हो पाए, इसलिए हम लोग जब भी मिलेंगे अपने इसी समय पर मिलेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।